गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ स्टार्ट करते हैं आप लोग। अपन कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आया ना? क्लियर? उन क्वेश्चंस के बारे में अपन को यहाँ चर्चा आपके साथ करनी है। नोट्स दीजिए दोनों के पीछे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को हम वापस कुछ सीखेंगे नया इसके अंदर बेटा, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आपके पास जाएंगे। ठीक है, मैं अभी से बोल देता हूँ, परसों मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, तो प्लीज आप लोग नोट्स लेकर एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दें। सारे एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए परसों तक बेटा, है ना? टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और जो डाउट्स आएगा डाउट्स में हम बाद में डाउट्स मुझसे भी मत पूछना, परसों ही मैं डाउट्स लूंगा, तब आप मुझे डाउट्स पूछेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करें रिगार्डिंग किसके लिए? हेलो, तो हम यहाँ बात करेंगे रिगार्डिंग किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात में डिस्कशन आपके साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन हमें आपके साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जब भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब हम सॉल्व करेंगे, इन बातें होती हैं। पहला क्या होना था, नहीं क्या हो गया, क्या होना था, क्या करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ आज नई हम चीज सीखेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इस चीज के बारे में हम आपको से बात करेंगे, तब चर्चा आपके साथ हम करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस बन चुका है और टैली नहीं हो रहा है। टैली नहीं हो रहा है मतलब मिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। बोलो हाँ है ना? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। हिट पुट द डिफरेंस इन द न्यूली ओपन अकाउंट सस्पेंड अकाउंट, जिसकी वजह से नया अकाउंट खुल के आया, उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा? सस्पेंस अकाउंट। बड़े ध्यान से आप लोग समझ। लेटर ऑन ही लोकेटेड इन द फॉलोइंग एरर्स, और पता लगा बाद में कि कुछ गलतियां हुई है। मांगे चलेंगे गलतियां कब हुई? रेक्टिफिकेशन जो किया जा रहा है सब्सिक्वेंट ईयर में किया जा रहा है। अब डे 7 और ध्यान से आप लोग समझना। तो यहां हम बात करेंगे रिगार्डिंग किसके लिए? क्रेडिट परचेज और ₹6710 फ्रॉम द सुप्रीम इंडस्ट्री हैड बीन पोस्टेड टू देयर डेबिट एज ₹6170। सबसे पहले बताओ, परचेज हुआ कौन सा, क्रेडिट या कैश? क्रेडिट। जब क्रेडिट परचेज हुआ तो बट ऑब्वियसली बात एंट्री क्या पास होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। ये होना चाहिए था, हो गया। अब क्या करें? बहुत सिंपल सी चीज है। हमें एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सुप्रीम बाय ₹6170 6710 और 6710। ये एंट्री पास हो जानी चाहिए थी, पर भाई साहब ने एंट्री क्या की कि उसने परचेज को तो के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट करना था और डेबिट तो किया। कितने रुपए से? 6710 से। तो मुझे बताओ इस एंट्री के हिसाब से, सही एंट्री के हिसाब से सुप्रीम अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, और हमने सुप्रीम अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो बताओ हमने यहाँ पे सुप्रीम ये हमने कर दिया सुप्रीम अकाउंट डेबिट, वो भी किस अमाउंट से? 6170। बड़ा सिंपल सा फंडा। बताओ परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 6710 से, क्या 6710 डेबिट हुआ? हाँ हुआ। अब मुझे बताओ सुप्रीम अकाउंट, अब मुझे बताओ ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी डेबिट हो गया, तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा? टू सुप्रीम। कितने रुपए से बेटा? सबसे पहली बात 6170 प्लस 6710, ये कैसा है? बात करते हैं। ये
डेबिट नहीं होना चाहिए था फिर भी डेबिट होकर आ रहा है, तो डेबिट नहीं होकर आना चाहिए था फिर भी डेबिट होकर आ रहा है, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो क्रेडिट होना चाहिए था वो अभी तक क्रेडिट होकर नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बोलो हाँ है ना। तो क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट कितने से होना चाहिए, 6710 से। क्या हुआ, क्या नहीं, तो कर दो। तो बट अब ये हमने रेक्टिफिकेशन किया और ये हमने जो होना चाहिए था उसको हमने दिया। बोलो क्लियर। तो बताओ व्हाट विल बी अमाउंट, 12,880 रुपीज। अब मुझे बताओ ये सब कर दिया पर डेबिट करने कुछ है ही नहीं। एंट्री क्या पास होगी बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 12,880। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा आपके लिए, ए। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर बी के लिए। A return inward purchase book had been cost ₹1,000 short. Return inward या return outward? Inward. Return inward मतलब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। सेल्स, यस प्लीज, ये वाली वापस समझना है। देखो बेटा, सबसे पहले पॉइंट नंबर एक को वापस दोहराता हूँ बेटा मैं आपके लिए। क्वेश्चन ने बोला है कि हमने सुप्रीम से 6710 का माल परचेज किया, क्रेडिट परचेज। बट ऑब्वियस बात, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल भी रखा है कि ये परचेज कौन सी है, क्रेडिट परचेज। तो एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, तो बताओ बट आपने क्या किया, क्या सुप्रीम को क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए? सिर्फ क्वेश्चन ने क्या बोला, सुप्रीम को हमने डेबिट कर दिया, मतलब परचेज को जो करना था वो सही किया होगा, बट सुप्रीम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट जगह डेबिट कर दिया। तो परचेज डेबिट होना था, हो गया, पर सुप्रीम को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, पर सुप्रीम को भी मैंने क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। तो बताओ डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं, क्रेडिट कर दो। और क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ क्या, नहीं, क्रेडिट होना था कितना अमाउंट से, 6710 अमाउंट से होना चाहिए था। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो किसी के बीच में, ऐसा हो सकता है कि सर आपने 6170 कर दिया ना, तो करना कितना चाहिए था, 6 चाहिए था। तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर काम करो ना, इतने से हमने कर दिया तो कुछ और जोड़ दो तो इतना हो जाएगा, गलत बेटा। सबसे पहले ये, हेलो, ये 6170 के, हेलो, ये 6710 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, 6710 क्रेडिट क्यों किया यार? नहीं बेटा, आप हाँ सा वेट करो बेटा, मतलब मेरे हिसाब से रूम का टेम्परेचर सही है। प्लीज बेटा, बीमार हो जाओगे, समझो मेरी बात। हाँ, रूम का टेम्परेचर ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होंगे सर 670 क्रेडिट कर दिया ना, कुछ अमाउंट और कर दो, गलत बेटा। सबसे पहले 67 जो हमने क्रेडिट किया है,
ये क्यों किया? जिसको हमें डेबिट नहीं करना चाहिए था फिर भी उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट किया। तो ये डेबिट को कैंसिल करने की एंट्री है और जो क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट नहीं हुआ उसकी एंट्री है। अरे यार आपके स्टूडेंट्स बहुत सुंदर डाउट होगा, किसी ने पूछा नहीं मुझसे अभी तक कि सर 6710 से ही करना चाहिए था, तो मुझे सीधा सा फंडा कुछ और से कर दो ना। आपका बॉस स्टूडेंट का जवाब सर एंट्री है 6710 से ही होनी चाहिए थी। नहीं, अरे ये 6170 तो हमने जिसको डेबिट किया उसको कैंसिल की एंट्री है, जिसको हमने क्रेडिट नहीं किया उसको क्रेडिट करने की एंट्री कितनी है? 6710। बोलो हाँ है ना? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में हमने आपके साथ चर्चा आपके साथ किया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो क्लियर। पॉइंट नंबर बी के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं, ध्यान समझना। हमने रिटर्न इनवर्ड बुक हैड बीन कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है बेटा? टोटल होता है, बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी बेटा। तो हमने क्या किया? 1000 रुपए से टोटल कम लगाई, समझना। तो ये चीज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस आपके साथ कर लिया था, मैं वापस डिस्कस। ये आपकी क्या है बेटा? परचेज डेट पर्टिकुलर पार्टी अमाउंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे हम बात करते हैं। तो मैं बताऊं यहाँ पे ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी। हेलो 4000, 6500, 3000 और 2000, इन सबका सम करो कितना होना चाहिए? 4, 10, 15, 500। ये आपकी सेल्फ रिटर्न बुक है। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बोलो सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी। कितना अमाउंट से बेटा? 15,500 और कितना बेटा? 4,000, 6,500, 3,000 और 2,000 से ये एंट्री पास होगी। बोलो हाँ है ना? अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, क्या ये एंट्री हमने, क्या ये सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, इसकी हमने एंट्री पास की? आपने बट क्या किया होगा? आपने यहाँ पे 14,500 लिख दिया। तो मतलब ये यहाँ कुछ गलती नहीं की आपने, यहाँ पे 4,000, 6,500 को लिखा, ये आपने कितना कर दिया? 14,500। क्या 1000 रुपए से कम कर दी? सिर्फ टोटलिंग में मिस्टेक की है ना आपने। तो टोटलिंग मिस्टेक की हुई थी, इस वजह से आपने सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट को डेबिट जो किया होगा कितने अमाउंट से किया होगा बेटा? 14,500 से किया। और इन सबको आपने कितने से क्रेडिट किया? सही अमाउंट से किया। बोलो तो सही मायने में देखा जाए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी करना चाहिए था एक एग्जाम्पल के रूप में 15,500 रुपए से। बट आपने कर क्या दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी जो आपने किया वो 14,500 से और 15,500 से एंट्री पास की होगी। क्या समझ में आया बेटा? सर 15,500 एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लिया मैंने बेटा, 1000 रुपए से कम दिखाने के लिए। चाहे अमाउंट यहाँ पे 21,000 ले लो, यहाँ 20,000 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस तो 1000 की आ रहा है ना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या मुझे बताओ सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए? यस डेबिट तो किया, पर डेबिट करना था कितने रुपए से बेटा? 14,500 से 15,500 से 15,500 से करना चाहिए था। आपने कितने से किया बेटा? 14। तो सीधी सा फंडा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 1000 रुपीज। टू क्या होगा आपके पास? सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास होगी। बट क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। इज इट क्लियर? कितना अमाउंट से बेटा? 1,000 रुपीज से। इज इट क्लियर? क्या सब समझ में आया? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर सी। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। यस प्लीज। ना बिल्कुल भी नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत अलग होता है, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर बेटा एक प्रकार से क्या होता है? असेट्स अकाउंट को रिवैल्यूट करते हैं तब क्या आता है। आपका डाउट है कि सर क्या पीएनएल एडजस्टमेंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट बोल सकते हैं? क्या बोलना सही नहीं होता है बेटा। बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक प्रकार से क्या होता है बेटा? रेक्टिफिकेशन का अकाउंट है। हेलो, सारे एडजस्टमेंट्स का अकाउंट है, सारे एडजस्टमेंट्स का अकाउंट है।
मतलब क्या बेटा, कुछ आपसे गलती हो गई है, ओमिशन हो गई, उनको सुधारने का अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं है बेटा। क्लियर? तो रिवोल्यूशन अकाउंट को यूज करने की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट की जगह रिवोल्यूशन अकाउंट में यूज नहीं कर सकते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तब बनाया जाता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग है। इज इट क्लियर? रेक्टिफिकेशन में नहीं, पार्टनर मैंने एक तो बोला ना, दोनों से अलग है बेटा, बातचीत नहीं। क्या समझना? आपका डाउट है कि सर हमने 12th में जब पढ़ा था तो 12th में तो हमने कभी कभी क्या किया था, रिवोल्यूशन अकाउंट के साथ साथ पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनाया था, या कभी कभी हम क्या करते हैं सर, रिवोल्यूशन अकाउंट का इफेक्ट हम पीएनएल एडजस्टमेंट दे देते हैं, वो हम पार्टनरशिप में करते हैं। मैं आपको, आप तो भूल चुके होंगे, पर मैं आपको बोल देता हूँ किन क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये बताता हूँ आपको, किन क्वेश्चन में आए होंगे बताता हूँ आपको। आप बोलोगे हाँ हाँ सर ऐसी कुछ बात है, देखना भी, गर्दन आपकी हिलेगी, मुंडी आपकी हिलेगी, देखना भी। सर एग्जांपल पार्टनरशिप के जब आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई पार्टनरशिप एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था, तो हम पार्टनरशिप फर्म की सारी असेट्स और लायबिलिटी का हम रिवोल्यूशन करते हैं। तो आपको ये पता, असेट्स बढ़ेगी तो दिस साइड, असेट्स गिरेगी तो इस साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी गिरेगी तो इस साइड। ये आपको रेक्टिफिकेशन है। बट क्यों? जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा ऐसे एंट्री क्यों पास की जाती है। यस प्लीज, 2 मिनट। हाँ चलो बोलो। एग्जैक्टली नहीं ना बेटा, हमें मान के बेटा, मैं वन मोर थिंग बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि इस क्वेश्चन में मानेंगे कि ये गलती कब हो रही है बेटा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में ट्रायल बेस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है बेटा। हम ये मांगे चल रहे हैं ये गलती कब हो रहा है बेटा, गलती मतलब वो सब्सिक्वेंट ईयर में गलती हम सुधार रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। लिखा हुआ स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन के अंदर, बट विल एज्यूम दैट। क्लियर? अब समझो मैं आपके डाउट पे हम क्लियर करता हूँ कि सर हम कभी कभी तो पार्टनरशिप में रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट यूज कर लेते, तो क्या यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? क्या आंसर इज नो। देखो बेटा, आपने जब पार्टनरशिप अकाउंट कब बनता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उस समय क्या होता है बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस की सारी असेट्स और लायबिलिटी को रिवोल्यूशन करते हैं। बट आपने उन्हीं कभी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपने पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं बनाया होगा। कब बनाया होगा? एग्जाम्पल सुनना। 3 years अगो हमने किसी को क्या किया था, मशीन को परचेज किया था, उस मशीन के अंदर रिपेयर्स करवाया था, रिपेयर्स को असेस की कॉस्ट में ऐड ना करते हुए पीएनएल में हमने क्या कर दिया, उसको हमने डेबिट कर दिया। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपने किसी सैलरी का पेमेंट किया था, उस सैलरी को पीएनएल में डेबिट कर दिया, जबकि सैलरी क्या थी बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। क्या ऐसा कुछ किया होगा? तो उस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाया होगा, उस क्वेश्चन में पीएनएल बनाया होगा, पर कभी कभी दोनों को एक अकाउंट बना दिया होगा। ऐसा क्यों किया होगा? पहले मैं बताऊं, क्या आप पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे हो वहां पे भी, तो आपने 3 years अगो कोई आपने परचेज की थी, उस परचेज को लिखना ही भूल गए, तो परचेज को लिखोगे कहां पे? पीएनएल एडजस्टमेंट में। क्योंकि इसको पीएनएल में नहीं लिखोगे, कहां लिखोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट। पीएनएल में नहीं लिख सकते उसको, बिकॉज आपकी गलती उस साल की थी। अगर इस परचेज को हम आज रिकॉर्ड कर देंगे तो आज के परचेज बढ़कर आ जाएगी, जबकि परचेज तो पिछले साल की थी, प्रॉफिट आपका इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट लिखते हैं। पर कभी कभी आप लोग एग्जाम में क्या करते थे, रिवोल्यूशन अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट एक ही करते हो। कब पढ़ते थे? जब रिवोल्यूशन भी एक ही आइटम हुआ करता था और एडजस्टमेंट के भी एक ही अकाउंट होते थे, इसलिए आपके दोनों को कंबाइन बना देते हैं। क्योंकि रिवोल्यूशन से आने वाला प्रॉफिट भी कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल में, और पीएनएल एडजस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हम वहां पे दोनों को कंबाइन करके समय बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। बट फंडामेंटल कभी भी हम पीएनएल एडजस्टमेंट की जगह रिवोल्यूशन अकाउंट यूज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में आपने इक्का दुक्का क्वेश्चन में किए होंगे, क्योंकि वहां पे रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट बहुत कम होंगे, इसलिए वहां पे आप दोनों का ट्रीटमेंट एक में कर देते थे। बट सही मायने में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? यस प्लीज, बताऊंगा आज, ये कॉलम उसी के लिए है बेटा। क्लियर? लेट्स सी, इस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब वैसे मैं जवाब मैंने बोल तो दिया, पकड़ पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जवाब बोल चुका हूं, मैं अभी कुछ बोला था मैंने आपका क्वेश्चन था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाता है, बट ऑब्वियसली बात कैपिटल अकाउंट से कैसे पता? आपने बोला तो है, मैंने बोला था अभी वाला प्रॉफिट पीएनएल एडजस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट हम प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, मतलब कैपिटल में ऐड हो रहा है। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो उस केस में ऐसा किया, तो सिंगल ऑनर होगा तो सिंगल अकाउंट में जाएगा।
आज से एग्जांपल, आपने किसी पार्टनर, हम आप और मैं दिल के पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं बेटा, तो बट ऑब्वियस एक्टिवेशन हुआ तो प्रॉफिट का इफेक्ट आपके पास भी जाएगा, मेरे पास। अगर मैं ही हूं तो पूरा प्रॉफिट मेरे पास ही आएगा ना, आपके पास कैसे? सिंपल सा फंडा। कभी ये मत सोचा करो कि पार्टनरशिप में ऐसा होता है, सोल प्रॉपर्टी में ऐसा, कहीं लिखा नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रॉपर्टी कंसर्न हो, चाहे ट्रस्ट हो, सबके लिए अकाउंटिंग कंसेप्ट एक ही बने हुए हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ अकाउंट सबसे तरीका है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कोई भी एंटिटी हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, इंडिया में अकाउंटिंग करेगा तो उसका तरीका वैसा ही होगा जैसा आप पढ़ते आ रहे हो। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, ये हमने किया, सभी को समझ में आया बेटा? कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? ना पॉइंट नंबर सी के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझता। A credit sale rupees 10,000 passed to the purchase day book। ये पॉइंट अच्छा है। देखो क्रेडिट सेल हुई तो बट ऑब्वियस सी बात, एंट्री क्या पास होगी बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल बाय विच अमाउंट? 10,000 रुपीज। अब सुनना, क्वेश्चन ने ये बोला है आगे कि इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला है? क्वेश्चन ने इसके लिए ये बोला है कि पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, बट क्वेश्चन ये बोलता है, सर क्या बोलता है कि आपने इसको परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी। मतलब इसको लिखना था सेल्स बुक में, लिख कहां पे दिया? परचेज बुक में। अब समझना बट क्वेश्चन ने क्या बोला, मतलब सेल्स को आपने परचेज ट्रीट कर दिया। अरे सेल्स को आपने क्या किया? परचेज ट्रीट कर दिया। तो परचेज ट्रीट किया तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो एंट्री क्या पास कर दी होगी आपने? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी पार्टनर्स नहीं। वेट बड़ा, मुझे पता है आपको डाउट है, 2 मिनट वेट करो। ये एंट्री होनी चाहिए थी, आपने ये एंट्री पास कर दी होगी। बट फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन एक पॉइंट आगे और बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? द कस्टमर अकाउंट हैड हाउएवर करेक्टली डेबिटेड। मतलब आपने पार्टी को क्रेडिट नहीं किया, पार्टी को तो आपने डेबिट ही किया। मतलब पार्टी डेबिट होनी चाहिए थी, पार्टी डेबिट हुई, उसमें तकलीफ वाली बात नहीं। पर परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी परचेज आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू परचेज। क्या सेल्स होना चाहिए था? सेल्स अभी तक नहीं हुआ, सेल्स को कर दो क्रेडिट। डेबिट क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट से? 10,000। तो वी कैन से बोथ द आइटम आर द नॉमिनल अकाउंट। तो इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अरे यार प्लीज, क्या टफ लगा? बहुत आसान चीज है यार। कौन बोलता है रेक्टिफिकेशन टफ है? क्या रेक्टिफिकेशन टफ लग रहा है? बोलो। मेरे बहुत आसान चैप्टर है। ना तो मैंने आपको ओमिशन बताया, ना मैंने आपको कंपनसेशन एरर बताया, ना प्रिंसिपल एरर बताया, कुछ भी नहीं बताया। चैप्टर खत्म हो गया। मुझे बताओ, ध्यान समझना। मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। ₹3750 पेड एज ए वेजेस। नोट्स का है? क्यों? रात को सोने से पहले बैग रेडी करके सोया करो। कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, नोट्स सभी फैकल्टीज के बैग में होने चाहिए। उसके बाद बाकी सोने का ही नहीं होता ना। वेब सीरीज देखते हैं, जब तक पूरी वेब सीरीज खत्म नहीं होती सब तो सोते ही नहीं है। ऐसा होता है। देखता ही नहीं हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार। मेंबरशिप चाहिए? दूं? मेरे पास है नेटफ्लिक्स मेंबरशिप, दूं पासवर्ड? वो ये करती बच्ची घर में, हाथ से दे दो मेरे को। नहीं बोला? ठीक है। नजरें हैं, धोखा खा जाती है बेटा। लेट्स सी, ₹3750 paid as wages for the erection of new machine had been charged to wages। समझना, हमने 3750 का वेजेस का पेमेंट किया मशीन को परचेज करने के लिए, और इस वेजेस को हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट कहाँ करना चाहिए था? मशीन अकाउंट में डेबिट करना। मतलब ये जो वेजेस आपने पे किया है, एंट्री पास होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बाय विच अमाउंट? 3750। बट आपने इस वेजेस को मशीन की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, बट इसको आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? वेजेस अकाउंट
डेबिट टू कैश, बोलो हाँ है ना। बाय विच अमाउंट? 3750, 3750। तो बट ऑब्वियसली बात मशीन डेबिट होनी चाहिए, तो मशीन डेबिट नहीं हुई, डेबिट कर दो मशीन। और वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए, फिर भी डेबिट हो गया तो कैंसिल करने के लिए करो, क्रेडिट कर दो। कितने हुए? 3750, 3750। बट मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पे क्या आएगा? टू P&L adjustments। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? That's it। Accounting entry has been passed in the question number 6। क्या सभी किस किस का पूरा सही हुआ? चलो गुड, बढ़िया, सही हुआ, चलो गुड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो क्लियर। कुछ इस क्वेश्चन में डाउट पूछने तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से है, इस क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताओ, क्या सस्पेंस अकाउंट बैलेंस तो आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट कहां पे शो रहा है? ट्रेडिंग में, P&L में, या बैलेंस शीट में? कहां शो रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में, नॉट इन बैलेंस शीट। कहां शो रहा होगा? ट्रायल। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये बोलना है कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट शो रहा है तो आगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इफ डेबिट साइड बाय विच अमाउंट, इफ क्रेडिट साइड बाय विच अमाउंट? कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन के अंदर अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है तो किस साइड आ रहा है? अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आएगा तो कितने अमाउंट से आएगा, क्रेडिट साइड आएगा तो कितने अमाउंट से आएगा? प्लीज क्वेश्चन में सॉल्व करें, नोटबुक में सॉल्व करें, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पूरा क्वेश्चन है, 2-3 एरर बोल देगा और बोलेगा बताओ कितना सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट कौन सा? डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो कितने अमाउंट से आ रहा है? नहीं लिख लो, देखो बड़ा आगे आके बैठो यार, नोट्स शेयर करो के साथ। इस चैप्टर खत्म होने के बाद कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना। मैं टेस्ट कभी भी बोल के नहीं लूंगा आप लोगों का, है ना। टेस्ट आपका ड्यू हो चुका, किसका बेटा? आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। फर्स्ट चैप्टर टेस्ट हम समय आने पे लेंगे, क्यों मैंने पढ़ाना शुरू इस चैप्टर नंबर रेक्टिफिकेशन चैप्टर से वाकई में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। बेसिक चीज आपको रेडी आती थी, लेट्स सी, पर उसका टेस्ट लेंगे पर एक समय के बाद। जब पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा उसके बाद चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे बेटा अपन। क्या सभी निकाल लिया? ठीक है, आप लोग सभी इसी के साथ साथ देखो, आप लोग एक काम करो, इसके लिए क्या बनाओ? सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सबसे आसान तरीका क्या बनाओगे बेटा आप लोग? सस्पेंस अकाउंट। और एक अकाउंट बनाओ किसका बेटा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट। यहां पर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट। तो ये समझ में आ गया, 12880 यहां पे क्या? डेबिट। तो बताओ ये यहां डेबिट होता बाय विच अमाउंट? 1280 बाय विच अकाउंट? टू सुप्रीम अकाउंट। इसे समझ कि ये यहां पर डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट का सुप्रीम अकाउंट में जाके क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर। ये होने के बाद ये पॉइंट आपके पास हुआ, ये पॉइंट आपके पास हुआ। इज इट क्लियर? आओ, क्या इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है? यस। तो बताओ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू दिस वन, तो क्या आएगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट में मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है। आओ यहाँ पे आएगा कितने अमाउंट से? 1000 रुपीज से बाय P&L एडजस्टमेंट। तो बट ऑब्वियसली बात है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। हेलो सर, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से? ये हो गया, ये हो गया। थर्ड एंट्री में अगेन इसमें भी कितना होगा बेटा? 20,000 रुपए से सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। P&L एडजस्टमेंट में क्या होगा बेटा? क्रेडिट। तो बाय सस्पेंस अकाउंट कितने अमाउंट से बेटा? 20,000 रुपीज।
मशीन अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट और कितना 3750। समझना मेरी बात को बेटा। क्या यहां पर बैलेंस आ रहा है? क्या ये बैलेंस दिस साइड आ रहा है? तो भाई बैलेंस बीडी है सीडी? नालायको, बैलेंस बीडी। टाल बैलेंस से यूज करें बैलेंस ना? अरे हाँ है ना। अब मुझे बताओ बैलेंस बाय विच अमाउंट? 31880। दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा, नहीं आया समझ में? सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा। किस साइड आया होगा? क्रेडिट साइड में। किस अमाउंट से बेटा? 31880। क्या समझ में आपको आया? मैंने आपको कल बोला था कि बेसिक लेक्चर देखना, आपको पूरा अकाउंट्स में काम आएगा, ठीक है? बट आपने पूछा है तो आपका सेकंड है, तो मैं आपको क्लिक करता हूँ। देखो ध्यान से बेटा, क्या ये, एक मिनट आप खुद बोलना बेटा, अभी खुद को आपको एहसास होगा कि जो आप सोचते हो गलत। क्या ये ट्रायल बैलेंस है बेटा? क्या दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट? से एग्जांपल हमने कैपिटल लिखा, नहीं रटिफिकेशन मत करो कि क्रेडिट होता है। लेट एग्जांपल असेट्स 1,20,000। 1 मिनट के लिए अगर मैं असेट्स अकाउंट बनाता तो मैं किधर लिखता? अगर असेट्स अकाउंट 1 मिनट के लिए बनाऊं तो मैं किधर लिखूं? असेट्स अकाउंट बनाऊंगा बेटा, ये बनाया बेटा मैंने असेट्स अकाउंट, तो टू बैलेंस भी लिखूंगा या दिस साइड लिखूंगा? दिस साइड टू बैलेंस बीडी, क्लियर? और मैं कैपिटल बना रहा होता बाय बैलेंस सीडी, कितने अमाउंट से बेटा? कैपिटल 1,70,000 से 120 से। इज इट क्लियर? बैलेंस मैच हो गया। क्या मैच हो रहा है क्या? नहीं। इधर कितना आ रहा है? 1,20,000। इधर कितना आ रहा है? 70,000। तो बैलेंस दिस साइड आ रहा है कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। दिस इज व्हाट बैलेंस? दिस इज द सस्पेंस अकाउंट बेटा। कितना बताओ? इस बैलेंस को मैं सस्पेंस अकाउंट के किधर लिखूंगा? दिस साइड या दिस साइड? दिस साइड। इधर आ रहा है तो बट ऑब्वियसली बट ट्रायल बैलेंस का दिस साइड आ रहा है। अरे हाँ है ना। तो यहां जितने बैलेंसेस आते हैं, दिस इज द क्रेडिट बैलेंसेस, दिस इज द डेबिट बैलेंसेस। तो बट ऑब्वियसली बट अब उल्टा करते हैं, ये आया तो इसको अगर ट्रायल बैलेंस लिखा होता तो क्रेडिट लिखा हुआ, तो बताओ प्लस क्रेडिट बैलेंसेस है डेबिट बैलेंसेस है? इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? क्या बोलो, क्या समझ में आया? नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब वन मोर थिंग, हाँ एक पॉइंट समझ ली बात है, क्या ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टैली हो गया क्या? नहीं। इसका जो बैलेंस होगा, द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात, प्रॉफिट पे अधिकार किसका होता है? रेक्टिफिकेशन ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट पे अधिकार किसका होता है? ऑनर का। मुझे बताओ क्या देखा जाए? एक प्रकार से ये 3,750, क्या दिस इज द प्रॉफिट एलिमेंट? अरे यार दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज इनकम साइड ना, दिस इज द एक्सपेंडिचर साइड ना। इतनी इनकम इतने खर्चा, तो नेट क्या रहा है? 22। दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अल्टीमेटली कौन लेके जाएगा? मालिक। तो मालिक लेके जाएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल उसकी और बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो उसकी कैपिटल जाएगी कम हो जाएगी। तो ये अमाउंट जाकर कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा या लेस होगा? दैट्स इट। क्या है मुझे बताओ उस क्वेश्चन में, वो जवाब दो। क्या समझ में आया? या किसी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछे मुझसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था यार, बनाया था। 2, 3, 4 और 5 में मैंने नहीं बनाया।
क्वेश्चन नंबर 2 सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों बनाओगे। इज इट क्लियर? एक काम करो अभी बनाओ, चलो। यस प्लीज। क्वेश्चन नंबर वगैरह क्लास में करवाया था ना सस्पेंस अकाउंट बेटा? उस दिन भी मैंने ये निकालना सिखाया था, बैलेंस कौन सा है? अरे हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग अभी सस्पेंस अकाउंट बनाकर बताएं। 2 का बनाया, 1 का बनाया? 1 का नहीं बनाया था? बट मैंने ये तो सिखाया था ना आपको, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालना सिखाया है बेटा यार। अब किसी एक क्वेश्चन में सिखाया था, मुझे ये पता है। तो चलो क्वेश्चन में 1 का बनाओ, सब क्वेश्चन को बनाओ चलो फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन में 1 का बनाओ। देखो बेटा, सस्पेंस अकाउंट तो बैलेंस ऑलरेडी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? बट ट्रायल बैलेंस बनाई होगी बेटा आपने, तो ट्रायल बैलेंस में आपका डाउट आ रहा है कि सही सीडी में आना चाहिए। हाँ चलेगा बेटा, क्यों? हम कभी कभी क्या है उसकी हेल्प से, बाकी बट हम उसकी हेल्प से समझ पा रहे हैं बेटा, दैट्स इट। क्वेश्चन 1 का बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने सॉल्व करवाया था, रेक्टिफिकेशन 4 एंट्री थी। पहली एंट्री थी कौन सी बेटा आपके पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नहीं परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस रुपीज 1000। कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें बेटा, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट बनेगा। तो कैसे बनेगा देखना, टू सस्पेंस क्रेडिट करना है तो बाई परचेज रुपीज 1000। सेकेंड एंट्री में डेबिट करना है तो टू राजन अकाउंट्स बाइक वाइट विच अमाउंट 12880। थर्ड एंट्री से सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फोर्थ एंट्री सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात हमने ये किया, तो 12880 12880 तो आएगा बाय बैलेंस बीडी 11880। दिस इज सस्पेंस अकाउंट। मैं आपसे इतना से बोलना चाहूंगा, सस्पेंस अकाउंट की क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे 4 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बोलेगा, बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा तो कितना अमाउंट का आ रहा होगा। इतना सब नहीं, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो अब क्या जवाब दोगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ये बनाया हमने कौन सा बेटा? सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले डेबिट करना है तो टू मिस्टर एज अकाउंट, ₹10,800 से बेटा, बोलो हाँ है ना? क्लियर? नेक्स्ट जब बात करेंगे तो टू
परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट कितना से बेटा? हेलो, 2000 रुपीज से। बोलो हाँ है ना? क्या गलत हो क्या? फिर बात करेंगे तो यहाँ पे हेलो कितना आएगा? 4000 कितने रुपए से बेटा? डिस्काउंट। बोलो हाँ है ना? एक डिस्काउंट रिसीट और डिस्काउंट अलाउड के हिसाब से। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो 1000 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन से? रिपेयर्स। बताओ बैलेंसिंग फिगर दिस साइड आया कितना? बैलेंस बीडी हाउ मच? 15,800। इट क्लियर? अब एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, चलो 1 मिनट के लिए आप ये बीडी बीडी कुछ लिखते नहीं हो, समझना है आंसर, सिंपल चलते हो, रेक्टिफिकेशन मत करो, ये लिखा चलो क्या क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से नहीं आया, गलत हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। बाय बैलेंस सीडी बाय विच अमाउंट? बीडी बाय विच अमाउंट? 15,000। अब आप बोल दो सर इसको नीचे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, वाई? बेटा एक बात बताओ, हम रेक्टिफिकेशन किया है ना, तो रेक्टिफिकेशन होने के बाद तो एरर खत्म होनी चाहिए ना। अरे सर बैलेंस हम यहां नीचे नहीं लिख सकते क्या भाई? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, व्हाई? बिकॉज क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिखोगे, क्या रेक्टिफिकेशन नहीं करने से पहले तो सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा ना? क्या रेक्टिफिकेशन करने के बाद तो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया होगा? अरे और आप तो क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हो, इसका मतलब आपको तो सस्पेंस अकाउंट और क्रिएट किया, जबकि रेक्टिफिकेशन के बाद तो सस्पेंस अकाउंट खत्म होता है ना, इसलिए हमेशा उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अब आया लॉजिकल समझ में अच्छे से? बेटा बोलू, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बोलू क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन था बेटा मुझसे, क्वेश्चन नंबर 3 में गलती हो गई है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 मैंने पढ़ाया था आपको, आइटम रुपीज 450 अपीयरिंग वाला बेटा, इसमें मुझसे करेक्शन करवाना, जो मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकला है, उसकी वजह से हम बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आप सस्पेंस अकाउंट बनाइएगा। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। पॉइंट ने क्या बोला आपको ध्यान समझना, आपने समझना, ये आपका कैश बुक है, डेट पर्टिकुलर, कैश, डिस्काउंट और बैंक। बोलो हाँ है ना? सेम केस विथ ईयर, डेट पर्टिकुलर, कैश, डिस्काउंट, बैंक के बारे में अपन यहां बात करेंगे। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्या आपके पास, सुनो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन बोला आपको 450 रुपीज का डिस्काउंट कॉलम में दिख रहा है, क्या ये अकाउंट है क्या? नहीं। सो एग्जांपल, आपने किसी को मान लो 2000 रुपए का पेमेंट करना था, जल्दी पेमेंट करने की वजह से 1 मिनट 20,000, समझना इस पॉइंट को,
2,000 रुपए का किसी व्यक्ति को आपको पेमेंट करना चाहिए था, आपने जल्दी पेमेंट किया तो सामने वाले व्यक्ति ने आपको 450 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात इतना तो डिस्काउंट हो गया, तो बच्चा हुआ पेमेंट आपने कैश में किया होगा, कितना 1550, गॉट इट। तो बट ऑब्वियस सी बात यहां फिगर इतना आ रहा होगा, इज इट क्लियर। तो भाई पार्टी या बोल सकते हैं क्रेडिटर्स होगा, बेटा बोलो। तो बस ऑब्वियसली बात है, इसके ये एक प्रकार से कैश बुक है, और कैश बुक है मतलब ये एक प्रकार से कैश अकाउंट है, ये एक प्रकार से क्या बेटा बैंक का अकाउंट है, तो सिर्फ एक कॉलम है, ये आपका कोई अकाउंट नहीं है। बोलो हाँ है ना, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि ये 1550 दिस वन, क्या इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, ये एक इफेक्ट जाएंगे, डबल इफेक्ट जाएंगे इसके, इसका आपका एक इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, सिर्फ दूसरा इफेक्ट देना, बोलो इसका दूसरा देना बाकी, कहां जाएगा पार्टी अकाउंट में, वेरी गुड। तो पार्टी अकाउंट में जाके आप क्या लिखोगे, टू कैश, कितने रुपए से 51550। क्या इसके इफेक्ट होंगे या इसके दो इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे, दिस इज नॉट द अकाउंट, दिस इज द ओनली कॉलम। अरे हाँ है ना, इसके दो कॉलम दो इफेक्ट होंगे, तो दो इफेक्ट होंगे, दो अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा मुझे बताओ, दो इफेक्ट जाएंगे, एक डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा, दूसरा जाएगा पार्टी अकाउंट में। ध्यान समझना, डिस्काउंट कॉलम में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, बाय पार्टी, कितना बेटा 450, और यहां पे भी क्या लिखोगे बेटा, डिस्काउंट, कितना बेटा आपके पास 450। बोलो हाँ, क्या ये होना चाहिए था, प्लीज क्या ये होना चाहिए था, बट आपने क्या किया बेटा, इस यहां तो आपने एडिट ओके, बट इस डिस्काउंट को आपने पार्टी के अकाउंट में, कस्टमर अकाउंट में क्या बेटा एडिट कर दिया। बोलो अरे हाँ है ना, कितने, हेलो कितने रुपए से बेटा 5, क्या यही हुआ है, हाँ क्रेडिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट। मुझे बताओ क्या इसको क्रेडिट करना चाहिए था या डेबिट करना चाहिए था, डेबिट, डेबिट भी वही अमाउंट 450, आपने क्या दिया, क्या डिस्काउंट को तो आपने क्या किया, क्रेडिट ही किया, ठीक है। समझना, मतलब ये समझ में आया, पार्टी को आपको डेबिट करना चाहिए था, पार्टी को आपको क्या करना चाहिए था बेटा, डेबिट करना चाहिए था, पर पार्टी को डेबिट ना करते हुए पार्टी को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आपको हेलो समझना, इसके लिए मैं देखो ध्यान से, वही बात क्या होना था, समझना बेटा, होना ये था कि आपको होना क्या था बेटा, आपको डिस्काउंट को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, कितना अमाउंट से बेटा 450 से, और पार्टी को क्या करना चाहिए था बेटा 450 से भी क्या करना चाहिए था बेटा, आपको डेबिट करना चाहिए था। आपने डिस्काउंट तो आपने क्या किया, डिस्काउंट को जो करना था वो आपने किया, कितने से बेटा 450 से, पर आपने इसी के साथ साथ पार्टी को भी क्या कर दिया बेटा 540 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बोलो हाँ है ना, तो रेक्टिफिकेशन करना क्या होगा, पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, पार्टी को आपने डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कर दो, कितने से बेटा 450 से, बेटा बोलो क्लियर। डिस्काउंट क्रेडिट भी होना चाहिए था, क्रेडिट भी हुआ, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, पार्टी को क्रेडिट नहीं चाहिए था, फिर भी पार्टी को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, अब उसको क्या दो, डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से बेटा 540, टू क्या आएगा बेटा सस्पेंस अकाउंट, कितने से बेटा 990 से एंट्री पास की जाएगी। बोलो हाँ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बात करो, ये जो पूरा, हेलो क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना, बोलो कंसेप्ट, इस चीज के बारे में अपन ने यहाँ डिस्कशन आपके साथ किया है। बोलो हाँ है ना, कुछ डाउट हो तो बोलो आप लोग बेटा, वापस बेटा। सबसे पहले आपको ये देखो, होनी है एंट्री चाहिए, समझ नहीं बेटा, हाँ है ना, आपने डिस्काउंट को रेट किया,
पर पार्टी के अकाउंट में भी क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट से कर दिया, 540 से। क्या गलत किया? इसको मुझे बताओ, क्रेडिट होना चाहिए था क्या? नहीं, डेबिट भी 450 से होना चाहिए था। आपने 540 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसको कैंसिल करने के लिए पार्टी अकाउंट डेबिट 540, और पार्टी को डेबिट करना कितना चाहिए था, तो 450 से और कर दो, बचाओ सस्पेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आराम से आपका सॉल्व किया जाएगा। इज इट क्लियर? बड़ा बोलो, इज इट क्लियर? दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी, क्वेश्चन नंबर 6 7 ही दिया था, 8 दिया था, तीनों दिए थे। तीनों के आप मिडिल एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आप और बना लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।